देखने वाला कोई नहीं है। जब उनसे हम लोग वीडियो में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे आंखों में आंसू आते हैं। वे लोग टॉयलेट का पानी यूज कर रहे हैं पीने के लिए, बाथरूम का जो पानी यूज होता है उसको पी रहे हैं। 1 रुपए में 1 रोटी खरीद के आते हैं और उस 1 रोटी को 2 लोग बांटते हैं। मैं चाहूंगा अभी मीडिया बहुत लोग, आप कुछ लोग समय दीजिए, उनसे हम लोग वीडियो कॉल में टेलीफोनिक बात करेंगे। आप उनके दर्द से खुद वाकिफ होइए और पूरे राज्य को मैं ये वीडियो आपके चैनल के माध्यम से दिखे, ताकि राज्य को आभास हो सके कि आज वो कितनी माने बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। और आज सरकार अगर संज्ञान में नहीं लेती है, राज्य सरकार समन्वय केंद्र से अगर स्थापित नहीं करती है, अपनी ओर से पहल करना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र का है, लेकिन आपके बीच एक समन्वय है, आप राज्य सरकार में अस्तित्व में है, तो उन्हें किसी भी सूरत हाल में जब नया साल होगा, जब पूरी दुनिया और भारत के लोग नए साल का जश्न मनाएंगे, वह वतन वापसी का रास्ता तैयार हो उनके लिए, उनके परिवार को खुशियां मिले, हम लोग ये चाहते हैं। किसकी गलती लगती है वहाँ पहुँचे हैं वो लोग और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कुछ लोग बीमार भी हैं। गलती हालात कह सकते हैं हमारी नीतियों की है और गलती हालात की है, नियति की है। कोई मजदूरी के लिए तो नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब जाए, कभी नहीं चाहेगा। वो इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन के विदेश जाता है। मजदूर बनकर तो कोई मजदूर विदेश नहीं जाना चाहेगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां रही हैं, लेकिन फिलहाल उस पर चर्चा करने का विषय नहीं है। अभी उनकी वतन वापसी का विषय है और कुछ हालात की गलती है। क्योंकि मजदूर हैं, वे कहीं ना कहीं जब राज्य में अपना रोजगार नहीं मिलता है तो एन पॉन शर्तों को भी मान लेते हैं, ऐसी वैसी शर्तों को भी मान लेते हैं। पहली बात, झारखंड में थोड़ा सा जानकारी का, गाइडलाइन पढ़ने का, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियमावली हैं कंपनियां का, लोग थोड़ा असमर्थ होते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। बात करते हैं 40,000 देंगे, वहाँ 18 से 20,000 दिया जाता है। बात किया जाता है आपको ये काम दिया जाएगा और वहाँ निम्न स्तर का काम दिया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं जीवन से, अपना मरता क्या नहीं करता, इसलिए वो विदेश को चले जाते हैं। नहीं तो कोई तो ये नहीं चाहेगा कि माँ उसकी बगोदर में, पिता उसका हॉस्पिटल में, उसकी नई नवेली दुल्हन अपना माने घर में, और बेचारा सऊदी अरब जाएगा, ये संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा है और वो पीड़ा रोटी की है, जिस कारण उसे खींचकर विदेशों तक ले जाती है। ऐसा नहीं लगता है जैसे ये लोग जो मगर मजदूर हैं तो उनके पास तो पैसा का कमी होना चाहिए, लेकिन विदेश जाने के लिए बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर ये किस वजह से अमीर बनने के ख्याल से गए जाते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल किया, उसमें उत्तर देना चाहूँगा। मैं अपने गाँव की स्थिति बताना चाहूँगा। कर्ज लेकर जाते हैं। मैं अपने एक भाई का बात कराऊंगा, उन्होंने अपना एक खेत बेचा था। तो इसलिए आप लोग मीडिया बंधुओं से चाहेंगे, कृपया आप लोग ऐसा ना सोचें कि जो मजदूर विदेश काम करने जाते हैं वो पैसा अमीरी के कारण पाते हैं। वो कोई खेत बेच कर जाता है, कोई अपनी माँ का सोना बेच कर जाता है, कोई अपना 2 जोड़ा बैल गिरवी रख के जाता है। तो मैं चाहूँगा इस बार आप चाहें तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले। मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ। मेरा एक भाई विदेश गया था, उसने खेत को बेचा था। वो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ राज्य में उनके योग्य या फिर उनको काम नहीं मिल पाता है। अगर राज्य में काम मिलता, वहाँ 40 ही मिलेगा, राज्य में 20 ही मिलेगा, तो वो 20 का काम करेगा। क्योंकि माँ यहाँ रहेगी, बहन यहाँ रहेगी, पत्नी यहाँ रहेगी, उनका वृद्ध पिता यहाँ रहेगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार? हम तो राज्य सरकार को अपील करना चाहेंगे कि केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करे और पहल करे अपनी ओर से कि जितना जल्दी हो सके उन मजदूरों को सकुशल वतन वापसी कराई जाए। नहीं तो जैसे जैसे दिन बीतेगा उनके साथ अप्रिय घटना घटने की संभावनाएं बढ़ सकती है, ऐसी आशंका दिख रही है। अतः राज्य सरकार अपनी संवेदना का ख्याल रखते हुए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें वापसी करें। आगे क्या स्टैंड होगा? आगे हम लोग आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करेंगे, तमाम जिलों में प्रदर्शन करेंगे और संभवतः चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग जो बीजेपी का कार्यालय है उसे घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। परिजन है क्या कोई? हाँ, परिजन है। परिजन है, परिजन आए हुए, लेकिन आज अगर 45 परिजन यहाँ पर है। आइए परिजन से जानते हैं कि क्या कुछ पीड़ा हुई लोगों को, क्या कुछ पीड़ा है यहाँ पर लोग हैं। बेटा है ना, मेरा आदमी है, मेरा अपना हस्बैंड। हम यही चाहते हैं कि जहाँ से लेगा है वहाँ से लाइए और गाँव में गोड़ी का माटी करके कमा के खाएगा, अपना बाल बच्चा रखेगा। हम यही चाहते हैं कि जहाँ से लेगा वहाँ पर पहुँचा दे मेरा आदमी को, और जहाँ से समझेंगे हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम लोग का नौकरी चाकरी कुछ नहीं, हम लोग कमाते खाते हैं और रहते हैं। क्या कुछ स्थिति हम लोग का स्थिति यही हो रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रहा है।
खाना पीना सब अपना से खा रहा है, 2 रोटी लाता है, 4 परिजन मिलकर खाता है एक के साथ में। तो आप भी सोच के देखिए भैया, ये 2 रोटी लाता है, 4 परिवार मिलकर खाता है, 4 आदमी मिलकर खाता है, कैसे हम लोग का पेट पालन हो रहा है। तो हम यही कितना लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं? 45 लोग। अच्छा, ढंग से खाना नहीं। आपके गांव से कितने लोग हैं वहाँ पे? आपके गांव से क्या लोग हैं? 7 लोग। करगालों से कौन लेके गया था वहाँ पे? लेके गया था, मतलब मेरा ही गाँव का था, उसको हम वो नहीं हो पाएगी, महिलाएं हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास अपनी जानकारियां साझा नहीं करते हैं। नहीं तो वो ना, तो मेरा गांव का मेरा चाचा लगता है, वही मेरा गांव में जैसे बहुत मेहनत से उसको हम पालन पोषण हो रहा है। और गरीब आदमी हमरा, मेरा ससुर था छोटा में तो गया है बचपन में काम करने के लिए, वहाँ पर छोटा मोटा झाड़ू बाड़ू करता है। तो मेरा ससुर हम लोग का पालन पोषण कर रहा है, तो उसको सोचा कि बोल छोटा बड़ा बेटा है तो उसको पालन पोषण करेंगे तो कमाएगा, तो हम लोग का जीवन जिंदगी लगेगा अच्छा से। लेकिन देखिए इतना